Hello, Munchkins! Welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. और बचा बाटी देखो क्लास 10 से क्लास 11 में आते ही ना आप सबको एक कॉमन इशू जरूर आया होगा कि मैम दिन तो अभी भी 24 घंटे का ही है पर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हमारे दिन से किसी ने शायद 2-4 घंटे ना हमसे ले लिए हैं बिकॉज चाहे जितना मर्जी एफिशिएंसी लाने की कोशिश करे सब कुछ एक दिन में हो ही नहीं पाता। मतलब खुद सोचो ना, तुम्हारी जैसी नन्ही सी जान स्कूल जाए, कोचिंग की क्लासेस ले, होमवर्क करे, कोचिंग के असाइनमेंट्स करे, खाना खाए, सोए या फिर थोड़ा सा आराम करे, खुद के लिए टाइम निकाले। उफ, इतना सारा प्रेशर वो भी तुम पर। सेल्फ स्टडी भी करनी है, कोचिंग के लिए भी पढ़ना है, ठीक है, अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी पढ़ना है, एकेडमिक स्कूल का भी पढ़ना है। अरे कितना पढ़ना है भाई। तो ऐसे में ना आपको हार्ड वर्क काम नहीं आने वाला है। काम क्या आएगा? स्मार्ट वर्क, जहां पर आप कम समय में ज्यादा चीजें कर पाओ। मतलब घंटे तो 24 ही रहने वाले हैं, वो तो मैं 25 से 26 नहीं कर सकती, पर उन 24 घंटों को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है टू मेक श्योर कि आप कम समय में ज्यादा पढ़ पाओ। यार ये तो मैम आपने बड़ी मजेदार बात बता दी। यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हम ढूंढ रहे थे। तो क्या देरी किस बात की है यार। आई होप आप सबने वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बिकॉज अगर नहीं करा है ना तो उसके बाद तो तुम्हें ऐसे सोल्यूशन नहीं मिलने वाले कहीं पर भी। और अगर चाहिए तो सब्सक्राइब करके रख दो। एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु डोंट नो, माय नेम इज ओशन। ठीक है, वैसे मैंने ये बता दिया था बट कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं, नाम अच्छा है मेरा, पता होना चाहिए लोगों को। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स लर्न सम ग्रेट टेक्निक्स टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। नाउ नंबर 1 टिप पे आ जाते हैं जल्दी से, ठीक है, विच इज प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सिलेबस तुम लोगों का बहुत ज्यादा वास्ट है। अब इतना सारा सिलेबस के इतनी सारी चीजें तुम सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते। तो करना क्या है? आइडेंटिफाई की टॉपिक्स एंड चैप्टर्स बेस्ड ऑन द वेटेज इन द एग्जाम एंड योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें वो टॉपिक्स ढूंढने हैं जो कि तुम्हें भी अच्छे से आते हैं और जिनका वेटेज भी एग्जाम में ज्यादा है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस टॉपिक में से, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का आएगा और तुम्हें वो टॉपिक आता भी नहीं है, तो तुम उसमें अगर 2 घंटे लगा रहे हो तो ये तुम्हारा ही तो टाइम वेस्ट है। उन 2 घंटों में रैदर तुम कोई 2 और टॉपिक्स कर सकते थे जिसमें आराम से 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते, तो 6 मार्क्स वही टर्न हो गए। सो आपको वही चीजें करनी है। एलोकेट मोर टाइम टू एरियाज दैट यू फाइंड चैलेंजिंग ऑन डेज जब तुम फ्री हो। बट अगर टाइम कम है तो मेक श्योर टू डू दोज टॉपिक्स जो कि तुम्हें ऑलरेडी अच्छे से आते हैं और जिनमें तुम मार्क्स भी ज्यादा लेकर आ सकते हो। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो भी तुम्हारे वीकडेज है, उस दिन तुम्हें नए टॉपिक्स नहीं उठाने। उस दिन तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जो स्कूल में पढ़ा है, जो कोचिंग में पढ़ा है, रिवाइज कर लिया ताकि नेक्स्ट डे तुम जाकर डाउट्स पूछ सको। नया टॉपिक स्टार्ट करना है सैटरडे या संडे को, बिकॉज सिर खपाई पक्का होती है नए टॉपिक्स में। क्लास 11 में मेरे पास भी साइंस थी, तो यार इतना एक्सपीरियंस तो मुझे भी है। उस दिन तुम लोगों को अगर तुमने 2 घंटे पकड़े एक टॉपिक के लिए, तो एक पॉइंट जरूर ऐसा आ जाता है जहां पे तुम अटक जाते हो, लाइक अब मुझसे नहीं होगा, मैं किताबें बंद कर रहा हूँ। ठीक है, बट एटलीस्ट तुम्हारे पास उस दिन इतना टाइम है कि चलो तुमने 2 घंटे बाद ब्रेक लिया, फ्रेश हुए, एंड देन यू कैन जस्ट गो फॉर सम अदर सब्जेक्ट। बट इमेजिन करो कि अगर तुम अपने वीकडेज पे तुमने ऐसा कर लिया, तो जो तुम्हारे 2 घंटे थे वो तो बर्बाद गए गए। अब उसके बाद तुम्हारे पास और टाइम तो बचा नहीं है, ना तुम सेल्फ स्टडी कर पाए, ना कोई तुम और टॉपिक कवर पाए। तो वीकडेज पे वो टॉपिक चूज करने हैं जो तुम्हें ज्यादा अच्छे से आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करो और सिर्फ रिविजन पे फोकस करो। वीकेंड्स पे ऐसे टॉपिक्स चुनो जो कि तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं और एग्जाम टाइम पे फोकस उन टॉपिक्स पर करना है जिनका वेटेज ज्यादा है और जिनमें तुम्हें कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है। ओके, मूविंग ऑन, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। देखो, अगर अभी भी तुम अपनी किताब पकड़ते हो, उसको पढ़ते रहते हो, ठीक है, अपना हाथ वहां पे रख के फिर याद करते हो कि अच्छा लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, तो बुद्धू हो तुम। एआई आ चुका है, इतनी मजेदार मजेदार चीजें आ चुकी है पढ़ने के लिए, जिससे तुम ग्रास्प ज्यादा करोगे, उसको ज्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हो। तब भी अगर तुम इन बोरिंग टेक्निक से पढ़ रहे हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट करो। करना क्या है, आपको बेसिकली समराइज
टीचिंग द मटेरियल टू समवन एल्स टाइप टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, जो कि ओल्ड स्कूल टेक्निक्स है, जहां पर यू बेसिकली हैव टू प्रिटेंड दैट यू आर टीचिंग समवन एल्स। बीइंग अ टीचर आई कैन अश्योर यू कि ऐसे टॉपिक्स जो मुझे कभी नहीं आते थे अब और अच्छे से आने लग गए हैं। देखो, बी माना कि इंग्लिश टीचर हूँ, पर ऐसा नहीं है हर चीज मुझे भी आती है, ठीक है। हम टीचर्स को भी तुम्हें पढ़ाने के लिए कई बार पढ़ना पड़ता है, पर जब आप किसी को और को पढ़ा रहे होते हो ना, तो आप उन चीजों को ज्यादा अच्छे से ग्रास्प करते हो। वर्ड बाय वर्ड चीजों को समझने के बजाय उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। फ्लैश कार्ड्स की मदद लो। खैर अगेन ये सब पुराने टाइम पे होता था, आजकल तो तुम्हारे लिए एआई खुद फ्लैश कार्ड्स जनरेट करके दे सकता है। यू हैव सो मेनी एप्लीकेशंस, ठीक है, जहाँ पे तुम उसको बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, क्रिएट सम exercises, fun exercises for me to practice the questions and stuff like that. Do these kind of things. अपना वीडियो ऑन करके बैठ जाओ जहां पर तुम उस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हो, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन ओपनिंग योर बुक। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम अगर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हो वहां पे सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, तो वहां टाइम तुम्हारा सेव अप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बेसिकली सेव अप योर टाइम एंड मेक श्योर कि आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कर सको। आप उन फैक्टर्स पे टाइम वेस्ट ही मत करो ना, जैसे कि आपको चैप्टर पढ़ना है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एप्लीकेशंस फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड दोज चैप्टर्स लाइन बाय लाइन। यूट्यूब है, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से चीजें पढ़ो। आप किसी जब रिविजन कर रहे हो तो उस रिविजन के लिए रट्टाफिकेशन की जगह चीजों को समराइज करके अपने दिमाग में रखो। जो आपके नोट्स हैं उनके अंदर माइंड मैप्स बनाओ, ताकि आप चीजों को इजीली कनेक्ट कर सको। यार ये चीजें ना बहुत हेल्पफुल होती हैं। देन क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। आई नो आपको लग रहा होगा मैम ये आपने कौन सी नई बात बता दी। माना कि बहुत पुरानी बात है, सब लोग कहते हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि सब कहते तो हैं बट फॉलो कोई नहीं करता, और उस फॉलो करने में भी ना सब लोग गलत टेक्निक्स लगाते हैं। तो मैं आज आपको सही टेक्निक बताने वाली हूँ, जिसमें आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं बनाना है, जहाँ पे आप 7 to 8 AM PM में ये करूंगा, फिर 8 to 8:15 में ब्रेक लूंगा, ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ। एक जनरल आइडिया देने वाली हूँ जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि जितने मेरे टोटल सब्जेक्ट्स हैं उनको मुझे स्लॉट्स कौन से देने हैं, मतलब मुझे वीक में कितनी बार उनको पढ़ने की जरूरत है। देन यू हैव टू डिफरेंशिएट कि मेरे लिए इजी सब्जेक्ट्स कौन से हैं और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। अब आपने दिमाग में सबसे पहले डिसाइड कर लिया कि आपको हर एक सब्जेक्ट को कितने दिन पढ़ना है, देख लिया इजी सब्जेक्ट कौन से, डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन से हैं। अब डिसाइड करो पढ़ने के लिए सबसे सूटेबल टाइम कौन सा है। मैं बच्चों को हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि या तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ो या लेट नाइट पढ़ो, विच एवर यू फाइंड मोर सूटेबल, बिकॉज यही वो आवर्स होते हैं जब आपको पूरे घर में कम डिस्टर्बेंस मिलती है और आप ज्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। तो आपने मॉर्निंग के लेट्स से 2 आवर्स पकड़ लिए। अब आपने कॉम्बिनेशन बनाना है इजी सब्जेक्ट का और एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट का। पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट करो, जब उससे परेशान हो जाओ मूव ऑन टू द इजी सब्जेक्ट, ताकि दिमाग में एक ब्रेक रहे। तो अपने आप को स्केड्यूल इस तरीके से करना है, एक सैंडविच रूल होना चाहिए, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इससे होता क्या है कि आप लॉन्गर आवर्स की ड्यूरेशन में भी जब पढ़ते हो तो आपका दिमाग थकता नहीं है। थकता नहीं है तो आप बेसिकली चीजें बेटर रिटेन करते हो, क्योंकि अगर आप बेमन से या व्हेन यू आर मेंटली ऑलरेडी एग्जॉस्टेड विद इट तब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो किताब तो आपके सामने है पर भेजे में घुसता कुछ भी नहीं है। सो एक स्टडी शेड्यूल होगा और ऑलरेडी आपको पता है कि आज आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है या ये टॉपिक पढ़ना है, तो दिमाग खपाई नहीं होती। वरना बैठते आप क्या सोचते हैं, आज मैं क्या पढ़ूं यार, आज कौन सा टॉपिक उठा के पढ़ा जाए। दिमाग में ये क्वेश्चन है ही नहीं, आपको ऑलरेडी सॉर्टेड है कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट करने हैं, तो ये टाइम बच गया है। सिंपली बैठो, पढ़ो एंड यू आर डन। सो डू दैट। चीजें ऑलरेडी प्री प्लान करके रखोगे ना, तो आपका टाइम बचेगा और आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। नेक्स्ट, अवॉइड मल्टीटास्किंग। अब अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, चलो यार गाने लगा लेते हैं, ठीक है, गाने भी सुन लेंगे, थोड़ा सा मजा हो जाएगा, मैथ्स के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। या फिर लेट्स से अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपने बैकग्राउंड में कोई ऐसी वीडियो लगा दी, ऐसा पॉडकास्ट सुनने बैठ गए हो साथ, जिसमें आपको लग रहा है कि यार इस पर ज्यादा ध्यान भी जाएगा, नोट्स बना लूंगा। यही चीज नहीं करनी है बेटा। जब आप एक टाइम पे बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करोगे ना, तो आप उनमें से एक भी चीज को अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक चीज करो पर बढ़िया तरीके से करो।
अगर आप सेशन देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, उस टाइम पे नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ सेशन देखना है, सिर्फ अच्छे से चीजों को ग्रास्प करना है, अंडरस्टैंड करना है, नोट्स मारने बनेंगे। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर आपको कुछ सुनना भी है तो उस टाइम पे गाने नहीं चलेंगे, आपके दिमाग में छमक छल्लो नहीं बजना चाहिए। यू कैन लिसन टू वाइट नॉइज, ठीक है, जहां पर बेसिकली नेचर साउंड्स या ऐसी चीजें हैं जो कि एक्चुअली आपको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करेंगी। वरना अगर आप म्यूजिक के अंदर जो लिरिक्स है उसमें ध्यान कहीं ना कहीं जाता ही है। होमवर्क भी करो, उस टाइम पे भी गाने नहीं सुनने, बिकॉज पता है ये जो आपकी नोट्स बनाना है, होमवर्क करना है, दीज आर नॉट पैसिव लर्निंग। इसमें आप एक्टिवली चाहे कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, पर जब बार बार आपकी नजर उसी चैप्टर उसी टॉपिक में पड़ रही है, आप लिख रहे हो, तो अगर आप ध्यान से करोगे तो कहीं ना कहीं से वहां से भी चीजें दिमाग में आएंगी। उससे होगा क्या कि जब आप नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक को अच्छे से करने बैठोगे तो ऑलरेडी चाहे 10% या 20% ही सही, आपके दिमाग में चीजें ऑलरेडी फिट हैं। इट विल हेल्प यू। सो प्लीज, ठीक है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज करना। नेक्स्ट, break task into smaller chunks. Now this is super important guys, like understand it with an analogy कि अगर let's say आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो आप एक दिन में तो माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ जाओगे। अगर आपने सोच लिया कि कल से मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, अब मैं माउंट एवरेस्ट को चढ़कर ही दम लूंगा या दम लूंगी, तो आप तो घबरा जाओगे, आपका दिमाग तो एंजाइटी में पागल हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट छोड़ो, हाँ माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक भी नहीं पहुंच पाओ। बट वहीं आपके दिमाग में गोल सेट है कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, बट आपने अपने दिमाग में उस गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लिया कि अब कल से मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। अब मेरी ट्रेनिंग चलेगी अच्छा खासा 5-6 महीने। उस ट्रेनिंग के बाद अब मुझे एक दिन में सिर्फ 2-2 किलोमीटर कवर्स करने हैं, और ऐसे करके मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ लूंगा। Now this will sound easy to your mind, relaxing to your mind. आपको अपने दिमाग को ट्रिक करना है। अगर आप अभी से सोच के बैठोगे ना ये नहीं मुझे पूरा सिलेबस करना है, नहीं कर पाओगे पूरा सिलेबस। You have to break your goals into smaller chunks. आपको बेसिकली मैनेजेबल सेक्शंस में चीजों को डिवाइड करना है जिसे आप टैकल कर सको। ठीक है, आपका अगर इस हफ्ते का गोल है कि मुझे ये टॉपिक निपटाना है, तो सिर्फ उसी टॉपिक पे स्टिक करो। ये मत सोचो कि यार मुझे पूरा चैप्टर भी करना है, नहीं, टेक इट वन डे एट अ टाइम, वन सेशन एट अ टाइम। सो आप जितना उन्हें स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करोगे, उतना चीजों को अचीव करना आपके लिए बेटर होगा, उतना आपका माइंड एट ईज रहेगा, उतना आप कम एंशियस रहोगे, और कम एंशियस रहोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट पढ़ते हुए नहीं करोगे। वरना एंजाइटी की वजह से कितना सारा तो टाइम इसी चीज को सोचने में लग जाता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा। अवॉइड दैट, जस्ट टेक इट 1 आवर एंड बी लाइक कि बस इस 1 घंटे में मुझे 5 न्यूमेरिकल्स रखना है, सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी किताबें 50 है या 500 है, 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए, मेरा काम खत्म, अगले 5 कल देखूंगा। ऐसे 5-5 करते करते वो 500 न्यूमेरिकल्स भी कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा यार। सो टेक इट 1 स्टडी सेशन एट अ टाइम। देन यूटिलाइज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। बहुत सारी स्टडी टेक्निक्स होती हैं जो कि एक्चुअली आपको चीज़ों को बेटर रिटेन करने में हेल्प करती हैं, बट बच्चे उनको इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि active reading. Now what is active reading? When you're not just going through the concept, you're understanding, आप उसे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, आप उसे दिमाग में साथ साथ सोच रहे हो। इंस्टेड ऑफ एक्टिव रीडिंग व्हाट यू कैन बेटर डू इज कि वाईटी पे या जो आपके जहां पर मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सेशंस देखो। उससे आपका चैप्टर भी हो जाएगा लाइन बाय लाइन, और आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी, बिकॉज आपके ऑडियो मसल्स इंगेज हैं, आपकी जो बेसिकली भी देखने वाली आई मसल्स एंगेज, और जितने आपकी सेंसरी एंगेजमेंट होती है ना, उतना आप चीज़ों को बेटर रिटेन करते हो। आप मैप्स के थ्रू जो है चीज़ों को याद करने की कोशिश करो, माइंड मैप से चीज़ें बनाओ, निमोनिक डिवाइसेस बनाओ, जैसे कि बहुत सारे हम लोग पीरियोडिक टेबल्स के लिए बनाते हैं, ऐसी फॉर्मूलाज के लिए भी बनाओ, बिकॉज इनसे चीज़ें आप बेटर तरीके से समझ पाओगे, रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, कम टाइम में चीज़ें याद हो जाएंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। सो प्लीज मेक श्योर टू यूज दीज टेक्निक्स। देन प्रैक्टिस रेगुलरली, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा मत करो कि अगर आपने एक टॉपिक आज पढ़ लिया तो उसे 1 महीने बाद नहीं, उसी टॉपिक के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए, बहुत ज़्यादा नहीं कर लिए। लेट्स से आपने आज एक टॉपिक पढ़ा है तो आपने बस नेक्स्ट वीक उसके 1 या 2 क्वेश्चंस रैंडमली उठाकर देख लिए जस्ट टू रिवाइज इट। या फिर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारी नेम्ड रिएक्शंस एंड स्टफ है, उनके आपने अपने रूम में कहीं पर ना
पूरा लिस्ट बनाकर चिपका दिया ताकि आते जाते कभी भी नजर पड़ती रहे उनके ऊपर। तो ये आप एक तरीके से पैसिवली अपने दिमाग को बार बार वो चीजें रिमाइंड कराओगे, और जितनी बार वो आपको दिमाग में आएंगी ना, दिखेंगी, उतनी बार आपको वो याद रहेंगी। इससे होगा क्या कि आप जब नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक को पढ़ोगे, ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने तो उस टॉपिक को कभी आज तक पढ़ा ही नहीं, मुझे तो ये आता ही नहीं है। ठीक है, वो एकदम से एलियनेटेड फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, यू विल बी मोर एट मोर ईज विद इट। सो डू मेक श्योर टू ट्राई इट। देन यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। देखो, यू आर वन ऑफ दोज जनरेशन जिसके पास टेक्नोलॉजी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, सब कुछ ऑनलाइन है, इट्स एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे। आपकी पढ़ाई एप्लीकेशंस पे है, ठीक है, आपके सब कुछ एप्लीकेशंस पे हो रहा है। बट वो प्रॉब्लम इज जितनी सी चीजें आसान हुई ना, उससे डिफिकल्ट भी हो गई है। बिकॉज अब आपका पढ़ने में मन कम लगता है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। आपने यूट्यूब अपने सामने खोला हुआ है पढ़ने के लिए, एकदम से मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, आपने वो सेशन को भाड़ में जाने दिया, दोस्त से बात करने बैठ गए, कब बात करते करते 1 घंटा चला गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगता है कि यार चलो 1 ही घंटा तो गया या 15 मिनट ही तो गए हैं, बट वॉट यू डोंट रियलाइज इज दैट दोज 15 minutes when they add up every single day, they can actually become hours and hours of your time that you have completely wasted. तो प्लीज जो आप अपनी डिजिटल स्टडी कर रहे हो उसको अपने हिसाब से और अपने माइंडफुल होकर यूज करो, कि आप हो सके तो फोन को कंप्लीटली अवॉइड करके लैपटॉप में पढ़ने की कोशिश करो, बिकॉज वहां पे डिस्ट्रैक्शंस कम आते हैं। अगर आप लैपटॉप भी यूज कर रहे हो तो उसको फ्लाइट मोड पे डाल दो उस टाइम पे, सॉरी फोन को यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे उसे फ्लाइट मोड पे डाल दो, सो दैट nobody can reach you out in that period, and आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाओ। So please, when you're using your phone, just use your phone to study and not for anything else. Very very important. Then revise smartly. देखो, जो रिविजन टेक्निक्स है ना, उसमें भी स्मार्टनेस होनी चाहिए। बिकॉज एक रिविजन तो होता है आपने पूरी की पूरी किताब उठा के रिवाइज करनी स्टार्ट कर दी, अगले दिन पेपर है, कुछ रिवाइज नहीं हो पाया, पेपर में नंबर भी नहीं आ पाए। बट एक रिविजन होता है जो ऐसे बच्चे का जिसने ऑलरेडी प्यारे से नोट्स बना के रखे थे, जब वो इनिशियली भी वो टॉपिक पढ़ रहा था, उसने इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करके रखी थी। तो जब आप रिविजन करने बैठते हो, आपको पता है कि आपको सिर्फ किस चीज पर फोकस करना है, और रिविजन के टाइम पर सिर्फ नोट से रिवाइज नहीं करना है, सेल्फ क्विजिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस टेस्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप ये समझ सको कि जिन कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर रहे हो, क्या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो भी पाते हैं या नहीं, या बस हवाबाजी में चीजें चल ही रही हैं, गाड़ी खिंच ही रही है, खींच लेते हैं जब तक खिंच जाएगी। सो प्लीज whenever you're रिवाइजिंग, ठीक है, उस तरीके से रिविजन करो दैट reinforces your memory, ठीक है, ताकि आपको सिर्फ कम टाइम पे आप अच्छे से चीजों को रिवाइज कर पाओ। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जब को नहीं आ रहे होते हैं इन द फर्स्ट को, मार्क देम, हाईलाइट देम, ताकि जब आप एग्जाम टाइम में रिविजन करने बैठो तो आप उन क्वेश्चंस को सबसे पहले कर पाओ जो आपको नहीं आते, क्योंकि जो पहली बारी में हो गया था वो सेकंड टाइम में भी मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। बट प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चंस में जो कि आपसे पहली बारी में नहीं हुए थे। एंड बच्चों को काफी बार काफी टाइम के बाद याद ही नहीं रहता कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं हुआ था इन द फर्स्ट को। सो हाईलाइट देम, ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। तो आई रियली होप जो आज टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर करी है ना, ये आपको जरूर हेल्प करें, आपका फायदा हो इससे, ठीक है। आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए मजेदार तो ओशन मैम को अन अकेडमी पे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी लेते हैं, आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, एंड लॉट मोर। तो इफ यू स्टिल हैवंट, प्लीज अभी के अभी जाओ और डाउनलोड कर लो। एंड या, that's it from my end. I really hope guys you enjoyed this video, you found it helpful, and if you did, then go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.